नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज न्यू ईयर के साथ हम आपके लिए अपने YouTube चैनल पर नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बीएड डीएड या जो भी टीचिंग फील्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक आते हैं उन पर एक सीरीज़ लेकर आ रहा है। तो आज हम सबसे पहली सीरीज़ में पहले दिन आपको दोस्तों जीन पियाजे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कितनी अवस्थाओं का विकास किया, उन्होंने क्या क्या किया उनके पूरे जीवन में, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करवाएंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए। इससे बेनिफिट यह होगा कि हम जितनी भी सीरीज लेकर आएंगे पूरे मनोवैज्ञानिक की और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएंगे। और हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी पूरी जानकारी लेकर आते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। चलिए हम आगे जानते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। तो दोस्तों जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी कुछ थ्योरिया और कुछ विकास दिए गए थे, जिसमें संज्ञानात्मक विकास उनका था, जिसे हम आगे डीप में पढ़ेंगे। चलिए हम उनके जन्म से रिलेटेड जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। 1896 को हुआ था दोस्तों, 9 अगस्त के दिन स्विट्ज़रलैंड में। यह मनोवैज्ञानिक कुछ इस प्रकार दिखते थे, जिसकी हमने आपको यहाँ पर इमेज लगाकर दिखा दिया है कि यह मनोवैज्ञानिक कुछ इस प्रकार दिखते थे। दोस्तों इनको संज्ञानात्मक विकास के साथ विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, यानी दोस्तों इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, या संज्ञानात्मक विकास, जो भी कहे एक ही बात है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि जीन पियाजे ने अपनी सबसे पहली पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड बुक पुस्तक 1923 में लिखी थी, जो इनकी सबसे पहली बुक थी। चलिए आगे बताते हैं। सक्रिय ज्ञान के निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक, दोस्तों यहाँ अन्य लिखा गया है, इसे आप नन्हे पढ़ सकते हैं। नन्हे वैज्ञानिक यानी इन्होंने बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक कहा। नन्हे वैज्ञानिक इसलिए कि वह खुद अपनी क्रिएटिविटी और सब चीज़ें खुद सोचते हैं और खुद करते हैं, इस कारण उन्होंने नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान के निर्माता कहा है बच्चों को, क्योंकि वह अपने हर जीवन में कोई भी चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नए तरीके से सोचते हैं, इस कारण उन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, जिस कारण इनकी आलोचना भी की जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे, जो भी किए थे, इस कारण इनकी बहुत से लोगों ने आलोचनाएं भी की है, जिस कारण यह आलोचना के पात्र भी रहे अपने बच्चों पर प्रयोग किए जाने के कारण। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएँ बताई थी दोस्तों अपने, यानी इन्होंने जो प्रयोग किए थे उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चों पर जो प्रयोग किए थे, जिसमें उनकी सबसे पहली अवस्था थी दोस्तों संवेदीगामक अवस्था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, संवेदीगामक अवस्था बताई थी, जिसमें वह अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती थी। इसकी हम पूरी डिटेल में भी आगे नेक्स्ट जानकारी देंगे। उससे पहले हम 4 अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं थी। इन्होंने सेकेंड अवस्था बताई थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती थी। और थर्ड अवस्था बताई थी दोस्तों इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की थी। आगे दोस्तों औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी दोस्तों आप इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, जो 11 से 15 साल तक की इन्होंने बताई थी। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम संवेदीगामक अवस्था, जो आपको सबसे पहले हमने बताई थी, उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है उसमें। संवेदीगामक अवस्था जो होती है दोस्तों, यह 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा स्पर्श करना, गंध पहचानना, स्वाद पहचानना, खेलना आदि चीज़ें सीखता है। जैसे कि आप भी देखते हो कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसे अपनी उंगली पकड़ाते हो तो वो कसकर पकड़ लेता है, यह उसे पूर्व से ही इस चीज़ों का आभास होता है। स्पर्श करना, और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गंध पहचानना, स्वाद पहचानना, इस अनुसार वो अपना खाना पीना करता है। भले बोल नहीं पाता है, लेकिन अपनी इंद्रियों के ज्ञान के जरिए सब चीज़ों को पहचानता है, स्पर्श करता है। भले बोलना या कुछ अपने वाक्य के जरिए कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, लेकिन अपने अनुभवों के जरिए यह सब चीज़ें बता पाता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे कि दोस्तों वह गोल चीज़ें जो होती है उनको एक साथ रखना, चौकोर चीज़ें एक साथ, यानी वह अपने प्रतीकात्मक खेल भी खेलना चालू कर देता है, जिसमें खिलौने बनाना, खिलौने की, और इसी आयु को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। इस टाइम वो खिलौने खेलता है। बाकी इनमें इस आयु में अपलटावी का गुण होता है दोस्तों। अगर उनको एक चौड़ा गिलास दे दिया जाए और एक लंबा गिलास दिया जाए और उनमें एक जैसी क्वांटिटी रखी जाए पानी की, तो वह सबसे बड़े गिलास को पकड़ेंगे, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी के अनुसार उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आई है और वह अलट पलट नहीं पाता। भले तो दोनों चीज़ों में सेम मात्रा में पानी हो या सेम मात्रा में जो भी चीज़ें हो,
वह समझ नहीं पाता कि किस में ज़्यादा है। जो बड़ी क्वांटिटी में दिखता है उस बच्चे को लगता है कि इसी में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, इस कारण वह सबसे बड़ी वस्तु को पकड़ता है या बड़ी वस्तु को अचीव करने की कोशिश करता है। आगे बात करें अनुकरणशीलता। अनुकरणशीलता होती है बच्चों में, वह जैसे बड़ों को करते देखता है इस आयु में वह भी वैसे ही करता है। जैसे कि कोई पिता अपनी सेविंग करता है तो बच्चा भी उस तरह की कोशिश करने की करता है। माँ अगर खाना बनाती है तो लड़कियाँ भी उसी तरह खाना बनाने अनुकरण करते हैं। इस एज में बच्चे उसी प्रकार के अनुकरण करते हैं। और इसमें अहमवादिता होती है दोस्तों। 2 से 7 वर्ष में बच्चों में अहमवादिता होती है, यानी उसने जो कहा वह सही है, बाकी जो सब पब्लिक कह रही है वह गलत है। यानी उसे जो पसंद है वही सभी को पसंद होना चाहिए, चाहे वह कोई भी चीज़ पसंद करे, सभी वह सोचता है कि मैं हूँ। अहमवादी होता है व्यक्ति इस एज में। थर्ड दोस्तों एज होती, थर्ड अवस्था बताई है, इसमें उन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें वो चिंतन तर्क करना सीख लेता है दोस्तों, चिंतन मनन, अपने बारे में सोचना, सब चीज़ें सीख लेता है और पलटावी का गुण आ जाता है। इसमें दोस्तों वह सीख लेता है कि चाहे चौड़ा गिलास हो या लंबा गिलास हो, क्वांटिटी सब समान होती है। जैसे दोस्तों वह सब सीख लेता है, 1 kg कपास रहे 1 kg लोहा रहे तो वह सीख लेता है कि नहीं, दोनों का क्वांटिटी बराबर है, केजी की मात्रा में दोनों बराबर है तो ये समान है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कपास है तो हल्का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें पलटावी का गुण आ जाता है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में वह सोचने और समझने लगता है। फिर दोस्तों औपचारिक एवं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। इसमें वह पूरी तरीके से डेवलप होने लग जाता है, जिसमें वह तार्किक चिंतन करने लग जाता है, खुद के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, सेल्फ सोचना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यह करने लग जाता है। और मानसिक योग्यता का विकास भी हो जाता है। इसमें उनकी मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। वह खुद अपने काम करने लगता है, खुद से सोचने लगता है, खुद से विचार करने लगता है, खुद अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगता है। इस प्रकार की चीज़ें करने लगता है बच्चा। तो इस प्रकार की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों जीन पियाजे जी ने। और उनकी मृत्यु दोस्तों 16 सितंबर 1980 को हो गई थी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। अभी भी आपको अगर कोई जानकारी पाना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और हमारे चैनल को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।